सिर्फ 1 कटोरी दूध से आप बिना चीनी, बिना चाशनी के घर पर ही बहुत आसानी से ये मार्केट जैसे पेड़े घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए आज हमें ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना चीनी के ही हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कितने टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इनको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे जिसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कटोरी दूध का यूज किया है। कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए मेजरमेंट के लिए, उसी से सारी चीजें हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर जो दूध लिया है वो उबला हुआ दूध लिया है और रूम टेम्परेचर पर था। बस हमें इसको हल्का गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि मैं इसको छू सकूं। तो ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसमें बॉईल नहीं लाना है क्योंकि ये ऑलरेडी उबला हुआ दूध है। जैसे ही हल्का गर्म हो जाए तो गैस बंद कर देंगे। अब लेंगे यहाँ पर हम गुड़। तो यहाँ पर गुड़ को इस तरह से हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो गुड़ है वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। आज के जो पेड़े हैं वो हम बिना चीनी, बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने वाले हैं। तो एक बार इस तरह से इस बसंत पंचमी पर आप ये पेड़े बनाकर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएंगे और बनाना बहुत आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 1 कटोरी दूध से ही इतने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पेड़ों को चीनी से भी बना सकते हैं, मिश्री से भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने हेल्दी के लिए गुड़ से बनाकर तैयार किया है। अगर और भी ज्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसको मिश्री से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो आप इसको गुड़ से बनाकर तैयार करेंगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे हमारे लिए। तो बस इस तरह से हमें गुड़ को बारीक कट कर लेना है। अब जिस कटोरी से हमने दूध लिया था ना, उसी कटोरी से हम गुड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्यादा गुड़ नहीं लेना है, यहाँ पर हमें आधी कटोरी से भी थोड़ा सा कम गुड़ लेंगे। बस इतना ही गुड़ चाहिए हमें, ज्यादा गुड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जो दूध को हमने गर्म करके रखा था उसी में हम डाल देंगे यहाँ पर गुड़। तो देखिए अभी मैंने गैस पर नहीं रखी है कढ़ाई, अभी हमें गैस पर नहीं रखना है। अभी हम गुड़ को डालेंगे दूध में और सबसे पहले इसको अच्छे से डिजोल्व करेंगे। इसको हमें पिघलाना है, पिघलाना नहीं है मतलब इसको घोलना है दूध में। इस तरह से चलाते रहिए तो इजीली घुल जाएगा दूध में, क्योंकि इसको हमने बारीक कट करके रखा था। या फिर 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए तो इजीली अच्छे से घुल जाएगा। तो इस तरह से मैंने चला चला कर उसको गुड़ को जो है डिजोल्व कर लिया है। तो देखिए ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। हल्का गर्म था दूध, इसलिए जो है हमारा दूध फटेगा नहीं। अगर आप ज्यादा गर्म दूध में गुड़ डाल दोगे तो दूध जो है फट जाएगा और हमें दूध को फाड़ना नहीं है, हमें बिना फाड़े ही ये पेड़े बनाकर तैयार करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें डिजोल्व कर लेना है बढ़िया से गुड़ को। अब इसको हम छानेंगे ताकि जो गुड़ में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएंगी। तो जरूर से छान लीजिएगा इजीली, इस तरह से आप उसको छन्नी की मदद से इस तरह से छान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कचरा निकला है, तो इसीलिए मैंने उसको छाना है। बस इस तरह से हमें छान लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उसको गर्म दूध में नहीं डाला था, गुड़ को हल्के गर्म दूध में डाला था। तो जो हमारा दूध है वो फटा नहीं है। बस उसको हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे जैसे हमने था। अब क्या करना है, इस स्टेज पर अभी हमें गैस पर नहीं चढ़ाना है कढ़ाई को। अब डालेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का यूज किया है। जितना हमने दूध लिया था उससे ज्यादा मिल्क पाउडर का यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी जो है मिल्क पाउडर का यूज किया है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं क्वांटिटी, अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हर सारी चीजों की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। बस इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अभी हम गैस पर चढ़ाएंगे नहीं, हम ठंडे में ही सारी चीजें ऐड करेंगे। इससे क्या हुआ कि अगर आप ठंडे में मिल्क पाउडर को ऐड करोगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप गर्म में करोगे, गर्म दूध में, तो इसमें लम्स बन जाएंगे और जो हमारी मिठाई है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। तो बस इस तरह से हमें उसको ठंडे में ही मिक्स कर लेना है। तो देखिए इजीली मिक्स हो जाएगी, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। तो हमें बिल्कुल इस तरह से चलाते रहना है ताकि जो लम्स है वो अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। अपना फीडबैक जरूर दें। तो बस देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं बचे हैं। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना है हमें, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप कोई भी लोहे की, स्टील की कढ़ाई ले रहे हैं तो उसमें ये मिक्सचर जो है चिपकेगा। तो लो फ्लेम पर ही उसको पकाते रहिए और इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा और जो हमारी मिठाई है उसका टेस्ट और टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बढ़िया से इस तरह से चलाते रहेंगे, कंटिन्यूअसली छोड़ना नहीं है। इस तरह से जैसे आप चलाते रहोगे, पकाते रहोगे मिक्सचर को, वो थिक होता जाएगा। एक बार इस तरह से अगर आपने एक पेड़े बना लिए ना तो यकीन करिए आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार होंगे। बहुत सस्ते में आप घर पर ही 1 कटोरी दूध से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। कभी भी आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब कुछ आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तब भी आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल है तब भी। जब भी आपका मन करे इसको झटपट से बना लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और खाने में बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। यकीन करिए बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे-जैसे आप पकाते रहोगे ना तो उसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होता जाएगा और थिक होता जाएगा। इसको हमें थिक होने तक बढ़िया से पका लेना है। तो चलिए इस तरह से बढ़िया से थिक हो गया है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम तो हमें लो ही रखना है। इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी इसलिए डाला कि जल्दी से कढ़ाई छोड़ देगा और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है। बस घी डालने से इससे अच्छे से पेड़ों में शाइनिंग आ जाएगी और ये कढ़ाई भी छोड़ देगा मिक्सचर। बस आपको पकाते टाइम का एक बात का ध्यान रखना है कि किस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसने कढ़ाई छोड़ दी है, तो इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से पकाना है। तो देखिए बढ़िया से मिक्सचर जो है बिल्कुल इस तरह से डो के फॉर्म में आ गया है। गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम हल्का ठंडा करेंगे। अभी गर्म है तो अभी हम गर्म में नहीं बनाएंगे इसको, हल्का ठंडा करने के बाद ही हम इसको बनाएंगे। बस इतना ठंडा कर लेना है कि हाथों में छूने लायक हो, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से फैला के रख देते हैं। मैंने गैस बंद कर दिया और गैस से कढ़ाई को उतार भी दिया है। जब ये ठंडी हो जाएगा, इस तरह से ठंडा हो जाएगा तो हाथों की मदद से अच्छे से इस तरह से मसलेंगे उसको। मसल-मसल के हमें बढ़िया से इसको डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो इजीली इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने उसको मसल-मसल के डो के फॉर्म में तैयार कर लिया है। आप थोड़ा-सा हाथों में घी लगा लीजिएगा तो ये हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। वैसे तो नहीं चिपकेगा, अगर चिपक रहा है तो थोड़ा-सा घी ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो बस देखिए इस तरह से हमें डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। इजीली इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से हम देंगे उसको पेड़े का शेप। तो इसको आप किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से पेड़े के शेप है उसको बनाकर तैयार किया है। जो भी आपको शेप पसंद है उसमें आप बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन करके उसको पेड़े के शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। दिखने में बहुत अच्छी लगेगा और मार्केट स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं तो मार्केट जैसे पेड़े इसको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक-एक करके सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए कितना आसान है, ये हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। मैंने थोड़ा-सा हाथों में घी लगा लिया था ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके। बस इसी तरह से हमें बना लेना है और इसको मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बस एक-एक करके इसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए कितने टेस्टी पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार ज़रूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।